अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। 75 सालों से कौम को नगमों और तरानों पर लगाने वाले ये सफ़ाक कातिल कारगिल महाज पर असला और खाने की सप्लाई किसने बंद करवाई? स्टैब्लिशमेंट ने या अवाम ने? कारगिल जंग में शहीद होने वाले फौजी अफसरान उस वक्त शहीद हुए जब उन्हें असला और खाना नहीं पहुंचाया गया, और ये असला और खाना स्टैब्लिशमेंट ने पहुंचाना था। उस टाइम पर नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने बिल क्लिंटन के सामने सरेंडर कर दिया। दुश्मन के पास असला था और वो बढ़ चढ़ कर हमले कर रहा था, मगर हमारी फ़ौज के नौजवान और अफसरान पत्ते और घास खाकर हाली गनों से लड़ लड़ कर शहीद होते रहे। कारगिल में नौजवान और अफसरान की मौत के जिम्मेदारान उस वक्त के वज़ीर आज़म और इस्टेब्लिशमेंट है। एबटाबाद में अमेरिकी हेलीकॉप्टर रात की तारीकी में हमला करके चला गया। किसी जिम्मेदार को मिलिट्री कोर्ट से सजा मिली? 9 मई का वाक़या हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की खुद रचाया हुआ एक ड्रामा है, जिसे सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को जेल की सलाहों के पीछे करना और इमरान खान की रेड लाइन को ख़त्म करना था, क्योंकि इनको मालूम है कि इस वक्त इमरान खान जो हैं वो पूरी आवाम में मकबूल लीडर बन चुके हैं। इनको असल परेशानी यही है कि 76 साल से ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारने वाली आवाम में हकीकी आज़ादी का शऊर आ चुका है, और अगर आवाम ने हकीकी आज़ादी हासिल कर ली तो फिर हमारा जागीरदाराना, सरमायादाराना, ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट की बादशाहत ख़त्म हो जाएगी, और ये तबका जो है वो नए अंदाज को अपना कर हमारे चुंगल से हमेशा के लिए निकल जाएगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि पूरे पाकिस्तान को बंदूक के ज़ोर पर कंट्रोल करके ये किसी तरीके से नवाज शरीफ को इक़्तिदार में ले भी आए, जिस तरह शहबाज शरीफ को लेकर आए थे, तो इससे क्या फ़र्क पड़ना है? नवाज शरीफ भी अपने साथ सबसे बड़ी गिदड़ सिंगी, मैं इसहाक डार की बात कर रही हूँ, उसको साथ लाया है। 18 माह में वो कौन सा हीरा था जो शहबाज शरीफ को ना मिल सका, मगर नवाज शरीफ के पास वो कौन सी गिद्दड़ सिंगी है जिससे वो सब कुछ ठीक कर देगा। पूरी काबीना जो है वो तो लंदन जाती थी और नवाज शरीफ के अहकामात लेकर जो है वो मुल्क को डुबो रही थी, तो अब नवाज शरीफ क्या काम करेगा? लेकिन आवाम चुप है, और आज इमरान खान ने अली मोहम्मद खान जो है उन पर अपने एतमाद का इजहार किया, क्योंकि इमरान खान जानते हैं कि किसी न किसी ने तो पार्टी की क़यादत करनी है। पहले खान को धमकियां दी कि बुशरा बीबी और आपकी बहनों को गिरफ्तार किया जाएगा। इमरान खान ने कहा जाओ कर लो, जब उन्होंने कोई करप्शन ही नहीं की तो मुझे क्या डरना है। खान को तोड़ने में नाकाम रहे तो आज जियो पर घटिया सलीम साफ़ी के साथ बैठकर बुशरा बीबी की किरदार कुशी की जाती रही। मतलब यह है कि इमरान खान के खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिल रहा। ये लोग पागल हो चुके हैं, ये क्या करें, इनको समझ नहीं आ रहा। जब से इलेक्शन की तारीख का ऐलान हुआ है, लाहौर के बल्कि पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पकड़ा जा रहा है, और आवाम को यही बताया जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी भी इलेक्शन में हिस्सा लेगी, और वो भी बराबरी की सतह पर। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, ये सारा चोर ड्रामा और वो मंसूबा है जो अब पाकिस्तानी अवाम जान चुकी है। आज मंसूर अली खान और अता ताड़ जैसे घटिया और बुसीदा लोग जिस तरह मीडिया पर बैठकर बकवास कर रहे हैं, अवाम इनकी असलियत जान चुकी है। मंसूर अली खान और अता तारड़ जैसे लोग अदारे की इस्लाह नहीं बल्कि चापलूसी करते हैं, और अपने माली मफादात के लिए और इदारे के लोगों को अपने दोस्त बनाकर गैर कानूनी मकासद से पैसा हासिल करते हैं। जब इदारों को तबाही से बचाने के लिए पीटीआई तामीरी तनकीद करती है तो फिर ये घटिया लोग जो हैं शुरू हो जाते हैं। और दूसरी तरफ अदलिया जो है, जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट मुल्क को बेचने की ज़िम्मेदार है, अदलिया ने भी इसमें अपना पूरा किरदार अदा किया है। पीटीआई को चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का दौर हमेशा ही याद रहेगा, लेकिन ये वक्त इस टाइम पर इन सब चोर और डाकुओं को नंगा करने है। इन पर जारी फस्तैयत के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलने का इम्कान ज़ीरो है।
چیف جسٹس کی بدنیتی دیکھیے کہ جہاں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا ذکر آیا، وہ درخواست جو 2 فریقین میں کاروبار یا زمین کے تنازع سے متعلق تھی، اس کو بنیادی حقوق کا معاملہ بنا کر 5ویں دن اپنے سامنے سماعت کے لیے مقرر کر دیا، اور جہاں ہزاروں افراد جن میں سیاسی رہنما، صحافی، بیوروکریٹس، جبری گمشدگیوں کا مسئلہ تھا، اس پر رجسٹرار آفس نے اعتراض لگا کر اپلیکیشنز واپس کر دی۔ دوسری جانب چیف جسٹس نے مٹھائی اور بیکری کی مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کے لیے درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ تو جہاں انصاف ایسا ہو تو وہاں پر پھر عوام کا اعتماد کیسے ان پر ہو سکتا ہے؟ اور آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ بھارتی بزنس مین نے جنرل مشرف کے اس وقت کے فارن ملٹری سیکرٹری جو ہے وہ جنرل شفاعت، ان کے اوپر بہت ہی بڑا الزام لگایا ہے، اور یہ خبر جو ہے وہ فیکٹ فوکس جو ہے اس نے اس خبر کو وائرل کیا ہے کہ کس طرح اس کی بیوی کے نام جو ہے وہ لندن میں پراپرٹی ٹرانسفر ہوئی۔ تو یہ ان کا احتساب کرتے نہیں، اور ملٹری کورٹس کی ڈیمانڈ جو ہے یہ کس طرح کرتے ہیں۔ آج جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اسد عمر جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا، تو ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عمران خان نے اسد عمر کو خزانے سے نکال کر پلاننگ، سی پیک اور این سی او دیا، نیشنل سیکیورٹی میں معید یوسف دیا، فوڈ سیکیورٹی جمشید اقبال چیمہ کو دی، احساس پروگرام میں ثانیہ نشتر کو لے کر آئے، اور گورنر اسٹیٹ بینک رضا بھاکر، اور اقوام متحدہ میں منیر اکرم، نادرا میں طارق ملک، کرکٹ بورڈ میں وسیم اکرم جیسے لوگوں کو لے کر آئے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، یہ مکھی کو ہمیشہ عادت ہوتی ہے گند میں بیٹھنے کی، ان کو یہ لوگ ہضم نہیں ہوئے۔ آج جو اسد عمر کہہ رہے ہیں کہ 1 دہائی سے زیادہ میں نے عوام کی خدمت کی ہے، تو سار آپ بھول گئے ہیں کہ یہ اسد عمر جو ہیں یہ صرف اور صرف مرشد کے حکم پر حلقہ 54 جو ہے اس کی عوام نے 2 بار ان کو عزت دی تھی اور قومی اسمبلی تک پہنچایا تھا، ورنہ ان جیسے کونسلر بھی منتخب ہونے کے لائق نہیں۔ لیکن اس مشکل کے وقت میں اس شخص نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا۔ دباؤ جو ہے وہ اس ٹائم پر حافظ کا ہے۔ 1 دہائی سے زیادہ جو ہے یہ عوام پر ظلم ڈھا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشانہ بنائے گا، کیونکہ مشکل وقت میں جو لیڈروں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں تاریخ انہیں کو یاد رکھتی ہے، اور غدار ہمیشہ تاریخ میں غدار وطن ہی جانے جاتے ہیں۔